नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं नमो लोये सव्यसाहुणं जिसको अवसर प्राप्त न होता उसे न कोई चारा है, पर जो अवसर पाकर खोता वह दुर्मति का मारा है। मृत्यु महोत्सव को पाकर के जो हित साधन ना करता वह बिगाड़ता निज भविष्य को, जन्म पंख से ना तरता। जय बोलो एक श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल एक श्री चिंतनी पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत सोमनी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब तक चार कसायों का छह उपसम नहीं होगा और साथ में दर्शन मोहिनी कर्म का, तब तक सम्यक की उपलब्धि नहीं हो सकती। आदि के जो चार धर्म आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए, उन चार धर्मों के माध्यम से इन चार कसायों पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया गया। क्योंकि जब तक इन चार कसायों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में सत्य का उद्घाटन हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, मान बहरा बना देता है, माया गूंगा बना देती है और लोभ तो व्यक्ति की नाक को काट देता है। क्योंकि सब पापों का आधार क्या है? परिग्रह। क्योंकि संसार में जितने भी पाप होते हैं वो क्यों होते हैं? तो आचार्य कहते हैं सारे के सारे पाप का कारण परिग्रह है, और उस परिग्रह को आप पाप नहीं मानते। जो पाप का बाप है उस बाप को आप बाप नहीं मानते, पाप नहीं मानते। तो आचार्य कहते हैं जब तक हम इन चार कसायों की तासीर को, इनके स्वभाव को समझेंगे नहीं और समझ करके इनका परिहार नहीं करेंगे, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, तब तक सत्य धर्म हमारे अंदर उद्घाटित हो ही नहीं सकता। क्योंकि सत्य को जानने के लिए कसायों से रहित होना होगा, राग द्वेष से ऊपर उठना होगा, तब जीवन में सत्य का उद्घाटन होता है। हमारे यहाँ सत्य कहने का साहस कौन रखता है? हमारे यहाँ सर्वज्ञ की वाणी को क्यों मान्यता प्राप्त होती है? क्योंकि हमारे सर्वज्ञ के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं? तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में कह दिया, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धिये। इस मंगलाचरण के माध्यम से हमारे सर्वज्ञ की विशेषताएं बताई गई कि वे सर्वज्ञ है, वीतरागी है और हितोपदेशी है और सबके कल्याण की भावना रखते हैं। अब देख लो, सबसे पहला लक्षण वीतरागी होना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति और उसके उपदेश पर विश्वास कब किया जाएगा? जब वो उसके अंदर वीतरागता होगी, राग द्वेष से रहित होगा,
छल कपट से रहित होगा, कसायों से रहित होगा, तब उस व्यक्ति की बात का विश्वास माना जाएगा। सभी की बात का विश्वास व्यक्ति नहीं करता। क्यों नहीं करता? संदेह होता है। लेकिन वही बात अगर बीतरागी गुरु कह दें तो वह मान्य हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके पास में राग द्वेष नहीं है। बस यही बात यहां पर सत्य के लिए कही गई है कि सत्य को अगर अपने जीवन में प्राप्त करना है तो आपको चार कसायों से ऊपर उठना होगा। चार कसायों के ऊपर उठते ही सत्य आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। और वह सत्य क्या है? सत्य एक सार्वभौमिक सत्ता है, आत्मा का स्वभाव है। और वह सत्य बोलने में नहीं आता। बोलने में तो व्यवहार आदि आते हैं, व्यवहार सत्य आते हैं। जो मूल सत्य है वह तो स्वभाव है। एक व्यक्ति ने अपने बेटों को सत्य जानने के लिए भेजा गुरु के पास, जाओ पढ़ के आओ, गुरुकुल में भेज दिया। और जब बच्चे पढ़ करके आए तो पिताजी वृद्ध हो चुके थे और उनने पूछा, क्यों बेटा, सत्य को प्राप्त कर लिया तुमने? बोले, हाँ पिताजी। एक ने वेद की ऋचाएं सुना दी, एक ने उपनिषद के सूत्र सुना दिए। पिताजी ने सोचा, मैंने इन्हें सत्य खोजने के लिए भेजा था और ये मुझे सूत्र और ऋचाएं सुना रहे हैं। छोटे बेटे की ओर दृष्टि गई, उसने पिता के चरण स्पर्श किए और वह मौन हो गया। उसकी आंखों से जो चमक निकल रही थी, उसके चेहरे में जो तेज था और वह मौन था। पिताजी समझ गए कि इसके जीवन में सत्य उद्घाटित हो चुका है। क्योंकि सत्य उद्घाटित होते ही वह व्यक्ति किसी से बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि मैं असत्य से विसंवाद कभी नहीं करूंगा। सत्य कभी भी असंवाद नहीं करता। विसंवाद कौन करता है? हमेशा असत्य करता है। सत्य तो शांत रहता है, हाँ, और शांत रहकर के ही वह अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। वो जानता है कि विजय किस में है? शांति में है। हाँ? बोले, जब इनके पास में कुछ है ही नहीं, ये असत्यवादी है, तो मैं इनसे क्या बोलूं, क्या सिद्ध करूं इनके सामने? भरत के 923 पुत्र जो निगूत के पर्याय से आए, गिचाई की पर्याय के आए, यहां आते ही मौन हो गए, किसी से बात नहीं किया। चक्रवर्ती को शंका हो गई। बोले, बताओ, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाले कभी विकलांग नहीं होते, ऐसा हमने सुना है, ये सिद्धांत है। और फिर सोम आदिनाथ जिस कुल के तीर्थंकर बने, उस कुल के बच्चे एक दो नहीं 923 बात नहीं कर रहे, मौन है। अब बताओ, चक्रवर्ती समोसण में पहुंचता है। बोले, भगवान, ये क्या है? ये कैसी घटना है? क्या सिद्धांत झूठा हो जाएगा क्या? चक्रवर्ती निवेदन करता है भगवान के चरणों में, दिव्य ध्वनि फिरती है। बोले, चक्रवर्ती, इनके जीवन में सत्य का उद्घाटन हो चुका है और ये वैराग्य को लेकर ही उत्पन्न हुए हैं। और वैराग्य को लेकर उत्पन्न होने वाला क्या सोचता है कि मैं इनसे क्या बात करूं, रागियों से, इनसे कितना भी मैं संपर्क करूं। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, असंयमों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, इनके संपर्क में कम से कम रहना चाहिए। हमारे आचार्य श्री संघ में जब रहते हैं, चारों तरफ संयमी संयमी है, मुनि महाराज जी रहते हैं। बोले, देखो, इनकी बहुलता ज्यादा है और इनके प्रभाव में रहोगी तो ये तुमको प्रभावित कर लेंगे, और तुमको प्रभावित किए तो तुम अपनी साधना से डिग जाओगे, अपने लक्ष्य से भटक जाओगी, क्योंकि इनको बैठाने से घाटा ही घाटा है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, साधु का श्रावक से कितना संबंध होना चाहिए। सुन रहे हो आप लोग? और आप लोगों को भी इतना ही संबंध रखना चाहिए। ज्यादा घनिष्ठता साधु से करने पर
उस साधु की चर्या में प्रभाव पड़ जाता है। वह साधु अपने पद से स्खलित भी हो सकता है। इसीलिए श्रावक को भी चाहिए कि साधु के पास कम से कम बैठे। हम लोग डूंगरगढ़ चतुर्मास में थे, 2011 की बात है। आचार्य श्री ने क्षेत्र में पहुंचते ही जिस दिन चातुर्मास की स्थापना हुई, हम लोगों से कह दिया, बोले आप लोगों के लिए साधना के लिए सोचा है, आप लोग तैयार हो साधना करने के लिए? हम लोग सभी ने कह दिया अच्छा श्री आपकी जो आज्ञा। बोले देखो इस बार की साधना कुछ अलग ही होगी। तो हम लोग समझे उपवास देंगे और क्या देंगे, माला देंगे। आचार्य श्री ने सब संघ के सामने बोला कि हमने सोचा है इस बार पूरा संघ मौन के साथ साधना करेगा। 4 महीने का मौन पूरे संघ के लिए दिया जाता है। 100 दुर्जन मिलकर के एक सज्जन नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक सज्जन 100 दुर्जनों को सज्जन बनाने की ताकत रखता है। 100 रागी एक बीतरागी नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक बीतरागी हजारों की लाइन लगा सकता है बैरागियों की। गुरुदेव को देखो, उनकी बीतरागता को देखो, उन्होंने अपनी बीतरागता के बल पर हजारों की लाइन लगा दी। आज उनका अनुसरण पूरा संसार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वे अपने बैराग में बहुत दृढ़ है। उन चोरों ने देखा कि हां यही सत्य है, अब क्या, वो भी आगे बढ़ गए उनके पीछे पीछे। तो ये सत्य का अन्वेषण होने पर, ज्ञान होने पर फिर एक पल भी व्यक्ति संसार में रुक नहीं सकता। बस चक्रवर्ती ने जैसे ही भगवान से बोला तो भगवान बोले चक्रवर्ती ये रागियों से बात नहीं करेंगे, ये हमसे बात करेंगे। और जैसे ही समूहरण में गए, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त उनकी आयु हो चुकी थी और पहुंचते ही भगवान के सामने निवेदन करते हैं, भगवान दीक्षाम देहि प्रभु दीक्षाम देहि। और बस सारे के सारे दिगंबर होकर के श्रमण बन जाते हैं और वहीं समूहरण में केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। यह है सत्य की खोज, सत्य की पहचान। इस सत्य को अपने जीवन में उतारो, समझो और सत्य को जान करके सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। चाहे कोई व्यक्ति अपना हितैषी हो, चाहे अपना व्यक्ति दुश्मन हो, सभी की अर्थ क्रिया एक समान जैसी लगती है, क्योंकि दोनों व्यक्ति एक ही चाहते हैं, इसको असहाय करना, ये स्वयं के बल पर जिए। धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना भी पुरुषार्थ है, वास्तु स्वतंत्र के लिए। तुम स्वयं में आ जाओ, स्वयं चतुष्टय को पहचानो, स्वयं की शक्ति को पहचानो, स्वयं के वैभव को भोगो, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो, सब कुछ। कुंद कुंद भगवान तो कहते पर को समझने की भी चेष्टा मत करो, अपने में आ जाओ। एकम जान दी सो सबम जान दी। जो एक को जान लेगा वो सबको जान लेगा। यहां तक उन्होंने कहा कि ज्यादा मेरी बात समझ में संदेह हो तो एक समय को मेरी बात मान लो, एक समय के लिए मात्र अपने स्व चतुष्टय को एक समय में टिक जाओ, जैसे बने तैसे। बनारसी दास ने 6 महीने की बात कही, 6 महीने के लिए कहनो मेरो मान ले।
अमृतचंद सूरी महाराज ने भी ये 6 महीने की बात कही कि कौतूहली सन, कैसे भी करके कौतूहल में मान ले मेरी बात, लेकिन एक 6 माह को मान ले, और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा तू कर ले, जैसा मैं कहूं। और वो एक समय को यजु जाने के बाद तेरा जो अनुभव होगा, बस वही तेरी जिंदगी का निर्णय होगा। यदि आनंद नहीं आए तो फिर मत मानना, आनंद आ जाए तो फिर छोड़ना मत। जब कोई व्यक्ति किसी शिव को काल से बांध देता है, समझ लेना चाहिए उसको विश्वास है कि यह कार्य इतने काल में होगा ही होगा, क्योंकि उसने काल बांध दिया। कितना अंदर से आवाज आ गई। अमृतचंद सूरी कहते आवाज आ रही मेरी, 6 महीने में मेरी बात मानो। उनको विश्वास है कि ये हो जाए। पांडव पुराण में जब द्रौपदी का अपहरण हुआ, धातकी खंड का कोई राजा उठा के ले गया, राजा पद्मनाभ था। अब उसने वहां अकेली नारी पड़ गई, वो राजा किसी भी प्रकार का मानने को तैयार नहीं, तो पूर्णतः उसके सिर में तो पाप सवार था, बहुत पाप सवार था। द्रौपदी कहती है मैं इससे नहीं जीत पाऊंगी, ये राजा है और मैं यहां अकेली अबला हूं, कुछ भी कर सकता है। तो बहुत सुंदर स्त्री ने बहुत विवेक से उस समय काम किया। द्रौपदी कहती है कि यदि तुम मुझे चाहते हो तो मेरी एक बात पूरी करने दो। हरिवंश पुराण में भी यही है, 1 माह के अंदर यदि मेरे आत्मी जन यहां तक नहीं आए तो मर्जी जो तुम्हारी पड़े सो करना। मैं ये बात पढ़ के 1 मिनट स्तब्ध हो गया। मैंने कहा ये द्रौपदी सती ने तो ये सहमति दे दी, 1 माह की सहमति, 1 माह बाद तो मेरे साथ जो कुछ करना सो करना। लेकिन जब आगे पड़ा तो द्रौपदी की अंतर चेतना ऐसी बोल पड़ी, इससे समय ले लो। और 1 माह के अंदर अंदर उसका, उनको मालूम था कि 1 माह के अंदर मेरे आत्मीजन आएंगे, नियम से आएंगे। कितना अंदर से आवाज उठी होगी, कितना अंदर का विल पावर जागा होगा, कौन सी अंदर की चेतना जागी होगी। ना कोई देव थे ना कुछ थे। और इधर देखो, किसी को मालूम नहीं है कि द्रौपदी ने यह नियम लिया, बस उसे अपने काल की सिद्धि थी, उसे अपने दृढ़ संकल्प की सिद्धि थी, उसे अपने वचन पर विश्वास था, उसे अपने शील धर्म पर विश्वास था, उसे अपने प्रेम पर विश्वास था, उसे अपने सारे आत्मीजनों की एक, कभी स्वप्न में भी हमने इनकी उपेक्षा नहीं की है। कितना बोल पड़ी। 1 माह कोई ज्यादा नहीं होता। और कहां धातकी खंड और कहां भरत क्षेत्र, और गजब की घटना घटी। 1 माह के अंदर अंदर श्री कृष्ण और पांडव सहित वहां पहुंच गए। पहुंच करके जब वहां जब अच्छी तरह फटकार हुई, यहां मात हमें इतना ही लेना है, आगे पीछे के प्रसंग से हमें कोई लेना देना नहीं। यानी अंदर की एक आवाज आती है किसी को, वो घोषणा कर देता, गारंटेड घोषणा कर देता। छद्मस्त होकर के, प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, परोक्ष है, तो भी घोषणा कर दी, 1 माह का समय दीजिए मुझे। अमृतचंद सूरी की कितनी बड़ी विश्वास था, 6 महीने का समय मुझे दे दो आप, बाकी चमत्कार देख लो। जब कोई गारंटी देता है कोई आचार्य, महावृत्ति, सत्य महावृत्ति, कुछ ना कुछ समझना, उसके अंदर की कोई आवाज बोल रही है। वो सर्वज्ञ नहीं है, वो प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है, वो अवध ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी नहीं है, लेकिन उसका जो शुद्ध ज्ञान है
उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो आस्था है, वो बोल देती है, और जो बोल देती है वही होता है। तो ऐसा अपने जैनाचार्य भी सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कह रहे, वो कहते बस मुझे तो तू सेल्फ हो जा, स्व चतुष्टय में आ जा, अपने आप को समझ, मुझे तेरी तकलीफ और कुछ नहीं है, जिंदगी चल रही है, चलेगी। सब लोग जिंदगी जीते हैं, जीने को तो सब लोग जिया करते हैं। कुछ लोग जिंदगी गुजार देते फुटपाथों पर, कुछ लोग महलों में रहा करते हैं। जिंदगी तो निकलेगी, उत्पाद व्यय वस्तु का स्वभाव है, वो तो परिणमन होगा। सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि तुम्हारी जिंदगी स्वाधीन है या पराधीन है। जैन दर्शन अपन को पराधीन देख देख करके दुखी है। वो कहता हमें कुछ नहीं चाहिए, तू स्वाधीन हो जा, बस तू स्वचतुष्टय के बल पे हो जा। जिनवाणी फिर उपदेश देना बंद कर देती है जब व्यक्ति सिद्ध बन जाता है। अब उसे कोई बना नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, किसी की कोई जरूरत नहीं है। इतना स्वचतुष्टय को प्राप्त कर लिया, अब अनंत काल तक के लिए सब फ्री हो गए। अब कोई सिद्ध भगवान को कोई उपदेश नहीं देता, सिद्ध भगवान की किसी को कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं संभालते, कोई संभालता ही नहीं उनको, क्योंकि वे स्वचतुष्टय को इतना पावरफुल कर गए कि अब निमित्त का कोई प्रभाव ही नहीं करता। जब जब उपादान में कोई खोट आती है तभी निमित्त हावी होता है। निमित्त की मजाल नहीं है कि अपने उपादान को कुछ कर सके, लेकिन हमारा उपादान कहीं ना कहीं से कमजोर होता है, और उपादान जब कमजोर होता है तो सामने वाला अटैक कर देता है। वो तो बैठा ही है, वो तो दुश्मन है, वो तो तुम्हारी कमजोरी देखना चाहता है। दुश्मन का एक ही स्वभाव होता है, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम्हारी कमजोरी क्या है। अपना आत्मीजन अपने वीक पॉइंट को छुपाता है और दुश्मन वीक पॉइंट को उखाड़ता है। वो जानता है कि इनका कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को वो पकड़ लेता है, ब्लैकमेलिंग चालू कर देता है, फिर अपनी सारी मनमानी चालू कर देता है। चीन ने वीक पॉइंट पकड़ लिया सबका, सारी दुनिया को नचा रहा है, मैं सबको नचा दूंगा। कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी है। अमेरिका को कहना पड़ा, वीक पॉइंट पस्त कर दिया। चीन ने वीक पॉइंट ऐसा पकड़ा जो अमेरिका कभी याचना नहीं करता था। 2 दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान चीन से सहायता मानने के लिए मजबूरी कर दी, घुटने टेक दिए। वो चाहते यही था कि तुम, और धीरे धीरे करके गुलाम बनाने का तरीका यही होता है, उसके वीक पॉइंटों को इकट्ठा करते जाओ और वीक पॉइंट पर प्रहार करो। तो जैन दर्शन एक ही बात कह रहा है कि तुम्हारा कोई वीक पॉइंट न रहे, तुम कहीं से कमजोर मत दिखना, निमित्त की चिंता मत करो। सारे निमित्त भरे पड़े रहे, तो राग द्वेष कसायों के निमित्त भरे पड़े रहे, तुम्हारा उपादान मजबूत हो जाए। यदि उपादान मजबूत नहीं है और निमित्तों से तुमने हैकड़ी ले ली तो ये निमित्त तुम्हें खा जाएंगे, मिटा देंगे। ऐसे कभी मत करना गलती। यदि अपना उपादान कमजोर हो, अपन सुर कमजोर हो, तो फिर किसी से झगड़ा मोल मत लेना। कहते हैं ना, वो आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का। हाँ, अपने उपादान को संभालो, अपन को निमित्त से भिड़ना नहीं है, क्योंकि निमित्त से भिड़ोगे, निमित्त कहीं ना कहीं तुम ठोकर दे देगा। लोक राजनीति कहती है प्रशासन से कभी बिगाड़ के नहीं चलना। देखो, प्रशासन से उन 4 बली मंत्रियों का बिगाड़ हो गया था महाराज से, तो वहां जाकर के सुरसागर ने बिगाड़ लिया, कितना भोगना पड़ा, रक्षाबंधन बन गया हस्तिनापुर में। कभी भी प्रशासन से बिगाड़ना नहीं, कभी भी निमित्त से बिगाड़ना नहीं, निमित्त से बिगाड़ना ही नहीं, क्योंकि निमित्त का बहुत बड़ी सरकार है, पग पग पर निमित्त है। बस तुम तो उपादान को मजबूत करो,
अपना स्व चतुष्टय इतना मजबूत करो कि निमित्त कुछ बिगाड़ने का मन बनाए तो बिगाड़ नहीं पाए। और निमित्त एक ही देखता है कि इनकी कमजोरी क्या है, इनकी कमजोरी क्या है, ये किसके बिना तड़प उठेंगे, किसके बिना ये नहीं चल पाएंगे, किनके बिना इनकी जिंदगी का सुख छिन जाएगा। बस वह सुख का चैन वो तुमसे छीन लेगा। और जिनवाणी ने बार बार व्यक्ति को सिद्ध बनाया, तुम पराधीन से ऊपर उठ जाओ, तुम उठ जाओ, इससे मान जाओ, मेरे जिंदगी अच्छी चल रही है, ये मत समझो ये पर की दी हुई जिंदगी है, पर की दी हुई जिंदगी है। मैं स्वयं जन्म लेना चाहता हूं, माता के जन्म को भी नकार दिया। माता ने जन्म दिया, दीक्षार्थी कहता है प्रवचन सार के अंदर कि हे मां, मैं ऐसा जन्म चाहता हूं जो मैं अकेला स्वयं जन्मूं, वहां दूसरे के जन्म की जरूरत नहीं पड़े। तुम्हारा भी भरोसा नहीं, ये मां के द्वारा दिया हुआ जन्म है, ये नहीं, मैं स्वयं जन्म लेना चाहता हूं अकेले, और मैं ही खुद जन्म लूंगा, मैं ही जनक होऊंगा और मैं ही बच्चा होऊंगा, जो कुछ है सब मैं होऊंगा। ऐसी दशा को मैं प्राप्त होना चाहता हूं, इसलिए मैं दीक्षा लेता हूं। ये हो गई उसकी बात सिद्धालय की, पूर्ण शुद्ध तत्व की, पूर्ण स्वतंत्र की। बस मुनिराज को भी और कुछ नहीं कहा, बंधुओं तुम मोक्ष जाना चाहते हो तो पहले दिखाओ, जिन जिन के साथ दुनिया रहती है उनके बिना भी तुम्हारी जिंदगी चल सकती है क्या? दुनिया माँ बाप के सहारे रहती है, तुम माँ बाप को छोड़ करके जी के दिखाओ। दुनिया धन दौलत के भरोसे रहती है, तुम धन दौलत छोड़ के दिखाओ। दुनिया वस्त्र परिवार इन सब के बिना नहीं जी पाती, तुम असहाय होकर दिखाओ, बिल्कुल असहाय होकर। रोना मत, भयभीत नहीं करना, घबराहट नहीं। तुम्हें मात दिखाना है कि कोई मैं नहीं हूं, मैं अकेला जी रहा हूं। और अभी हम लोग को, और जो महाराज हैं ये जंगलों में इसलिए जाते थे, जिनवाणी कहती है मोक्ष जाना है तो घनघोर जंगल में रह के दिखाओ, जहां कोई भी तुम्हारी सुनने वाला नहीं। तुम कितने चीखना, शेर आ जाए, सांप आ जाए, कुछ भी मार डाले कोई, तुम्हारा कोई वहां नहीं होगा। ऐसे स्थान पर तुम जाकर के दिखाओ। इतनी ताकत है क्या तुम्हारे पास? यदि थोड़ा सा डर न लग जाए, मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वे मुनिराज उस स्थान पर मोक्ष प्राप्त करते जहां चीखने पर भी कोई नहीं सुनने वाला। वो चीखेंगे, क्यों चीखें? वो जाने यहां कोई सुनने वाला नहीं। घोराट भी, आरणव, घोड़ारणव, ऐसे उसमें जाकर के वह व्यक्ति बैठ जाता है। बोले अब कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? बोले नहीं। बोले आनंद आ रहा है? बोले क्यों? जो क्षण भी जी रहा हूं वह स्वतंत्र होकर जी रहा हूं। अब एक एक क्षण मेरा खुद का है, स्वयं जी रहा हूं, पर के अधीन घर को मैं छोड़ आया। और सब कुछ छोड़ने के बाद भी आनंद की लहर आ जाए, सब कुछ छूटने के बाद बिल्कुल अकेला बनने पर ऐसा वैभव का आनंद आ जाए जो सब जब सहयोगी थे उससे भी अनंत गुणा, तभी केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बनता है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के ना ही कहो। बाहर के पदार्थ तो छोड़ो, अंदर का ज्ञान का आलंबन भी छोड़ देता है। जहां ध्यान ध्याता ध्येय भी खत्म हो जाते, किसके सहारे जीव, किसके सहारे जीव, उसमें भी नंबर कट जाएंगे। यदि तुमने ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प आ गया, मैं भगवान का ध्यान करूंगा, मैं फलानी चीज का ध्यान करूंगा, नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा, तू परतंत्र है। अभी बीरबल के किस्सों में एक आता है, एक बार राजा साहब को खूब बहुत ठंड लग रही थी, तो बीरबल से कहा, उन्होंने नहाया नहीं, तो बीरबल ने कहा साहब नहाना तो चाहिए, हम भारतीय लोग तो प्रतिदिन नहाते हैं, बिना नहाए बिना हम लोग कोई कार्य नहीं करते। बोले पागल है, इतनी ठंड में नहा के मरना है क्या? कैसे नहाओ? तो बोले नहीं साहब, ठंड ऐसी नहीं है। नहीं है तो ठीक है, आपका कोई भी हिंदू व्यक्ति, ये सामने जो तालाब है,
इसमें रात भर खड़े होकर दिखाए तो मैं मान जाऊंगा और पुरस्कार भी दूंगा, इतना ठंड पड़ गई। अब एक गरीब आदमी था, उसने सोचा कि चलो भाई पुरस्कार मिलेगा, राजा साहब से जिंदगी चल जाएगी, वैसे ही मर रहा हूं, ये प्रतियोगिता जीत गया तो बहुत अच्छी बात। वो तालाब में खड़ा हो गया, रात भर खड़ा रहा, पौष माह की को भी ठंड ले लो। और जब राजा के पास आया तो राजा ने एक ही बात पूछी, तुम्हें ठंड नहीं लगी? तुमने कैसे रात निकाली ये बताओ, क्या किया तुमने? तुमने रात कैसे निकाल दी? तुम्हें बताओ, ऐसी ठंड में, कड़ाके की ठंड में, बर्फ जम रहा है और तुमने निकाला कैसे? क्या क्या सहारा लिया? कौन सा गोट गिफ्ट था? कौन सा क्या था? उसने कहा साहब मैंने कुछ नहीं किया, आपके महल में जो दीपक जल रहा है ना, वो महल के वो आले में अंदर, बस उसका मैं ध्यान करता रहा, बस मैं सब भूल गया, बस उस दीपक का मैं ध्यान करता रहा, दीपक का ध्यान करता रहा। मेरी रात निकल गई। बादशाह के मन में खोट थी, उन्होंने कहा ये पुरुष प्रतियोगिता हार गया क्योंकि दीपक की गर्मी से यह जिंदा रहा। अब उसने तो बताया था ध्यान मैंने कहां बांट दिया, वो कह रहे दीपक की गर्मी से जिंदा रहा। अब वो बेचारा मर गया, रात भर चमड़ी गल गई। बीरबल ने कहा, बीरबल से कहा, बीरबल कहते ये तो बहुत नासमझी हो गई, ये तो अन्याय हो गया इसके साथ। कहां महलों के कई खंडों ऊपर दीपक जल रहा है, उसकी गर्मी कहां से पहुंच गई? राजा साहब नहीं, वो खुद कह रहा है कि मैं दीपक का ध्यान करता रहा, यानी दीपक से गर्मी लेता रहा। बोले साहब वहां गर्मी नहीं पहुंच सकती। बोले कुछ नहीं, वो तो हो गया, प्रतियोगिता हार गया। फिर बीरबल ने कहा राजा साहब ऐसे नहीं मानेंगे। फिर वो बीरबल की खिचड़ी आती ना, वो यहीं से आई थी। तो बीरबल ने क्या किया, राजा साहब सो घूमने जाते थे तो एक बांस लगाया, बांस पर रखी उन्होंने भगोनी डेगची और नीचे आग लगा दी और लकड़ी जल रही। बादशाह बीरबल क्या कर रहे हो? बोले साहब खिचड़ी पका रहा हूं, खिचड़ी। खिचड़ी बनाया, खिचड़ी का क्या बात हो गई? बोले ऐसे खिचड़ी कैसे पकती है? डेगची इतने ऊपर रखी है तो नीचे। बोले साहब जब तालाब में खड़े हुए व्यक्ति को महल के दीपक की आंच पहुंच सकती है तो नीचे की अंगेरी की खिड़की पे आवाज कहां, आंच क्यों नहीं पहुंच सकती? बादशाह समझ गए, पुरस्कार दिया। लेकिन एक बार तो टीचिंग हो गई ना, एक बार तो उसके लिए हार गया। जैन दर्शन कहता है मत किसी का सहारा लेना, ये दुनिया तुझे प्रतियोगिता में हरा देगी। ध्यान ध्याता ध्येय से भी ऊपर उठ जाओ। ना ध्यान है, ना ध्याता है, ना ध्येय है, कोई आलम्बन नहीं, भगवान का भी आलम्बन नहीं, पंच परमेष्ठी का आलम्बन नहीं, गुरु का आलम्बन नहीं। ऐसी दशा लेके तो बताओ, नहीं तो प्रतियोगिता हार जाओगे। क्या बोलो? और उसमें तुम्हें आनंद लेना, ऐसा आनंद जो जिंदगी में कभी नहीं आया। यदि एक अंतर मुहूर्त के लिए इस दशा में आनंद हो जाए तो तुम्हें मोक्ष हो सकता है। अपन कलयुग में जी रहे हैं, हम एकांत में नहीं जी सकते, हम किसी के सहारे के बिना नहीं जी सकते। हमें मंदिर का सहारा चाहिए, वस्तिका का सहारा चाहिए, संघ का सहारा चाहिए, गुरु का सहारा चाहिए। तो भगवान जिनवाणी ने कह दिया तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता, साधु तो बन सकता है। मोक्ष में तो अकेले जाएगा, मोक्ष मार्ग में तो जब सहारा, जब तक हम पांच परमेष्ठी का भी सहारा लेते रहेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग है। फिर भी कम से कम तू पवित्र आत्माओं का सहारा ले ले, मोक्ष मार्ग बना रहेगा। लेकिन फिर भी साधु को सेल्फ किया, तुम जियो अपने आप में, जियो अपने पुण्य के बल पर, जियो, निकलो आहार को अपने पुण्य के बल पर। कोई व्यवस्था नहीं है आहार की। तुम्हारा स्वयं का पुण्य कितने दिन का है, कितने दिन का? जो पूरी जिंदगी भर ये साहस रखता है कि मैंने जिंदगी में इतना कमा लिया है, इतना कमा लिया है, दो ही व्यक्ति साधु दीक्षा ले सकता है, स्वचतुष्टय का। जैसे अभी अपना प्रसंग चल रहा है ना, हर विपत्ति में तुम्हारे निपटने की ताकत कितनी है, तुम कितनी अपनी तैयारी करके रखे हो, तुम्हारा स्वचतुष्टय कितना पावरफुल है।
दीक्षार्थी से दीक्षा लेते देते समय गुरु देखते हैं तेरा स्वचतुष्टय क्या है, तेरे पुण्य में क्या है, तेरे अंदर की कमाई क्या है। अभी तक तो माँ बाप की कमाई भी खा रहा है, सबकी खा रहा है। तुम्हें दो तरीके हों, तुम्हारा इतना पुण्य हो कि जिंदगी में मुझे आहार नहीं भी मिलेगा तो मैं जिंदगी जी लूंगा और समाधि लेने को तैयार हूं, क्योंकि अब आहार की व्यवस्था नहीं रही। तुम्हारा खुद का पुण्य चलेगा। साधु को आहार खुद के पुण्य से मिलता है, आप लोगों को आहार खुद के पुण्य से मिले कोई जरूरत नहीं है, मां बाप के पुण्य से भी चलता रहता है। तुम्हारे यहां निमित्त निमित्तिक परिणति बनती रहती है। साधु का पुण्य मुझका स्वयं का होता है। स्वयं का पुण्य तेरा कितना है, और तेरा पुण्य यदि इतना है ही नहीं कि तू कोई आहार देने वाला भी तुझे नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे? क्या करोगे? बोले जिंदगी भर निराहार रहूंगा। संकलेश तो नहीं करोगे, सामायिक तो नहीं छोड़ोगे, क्रोध तो नहीं करोगे, भीख तो नहीं मांगोगे, याचना तो नहीं करोगे। 4000 साधुओं जैसे पेड़ पौधों के पत्ते तो नहीं खाने लग जाओगे, भूख की याद भी नहीं आएगी। सारी शर्तें रखी गई। पहले बताओ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? क्या तैयारी है तुम्हारी? गजब जैन दर्शन का साधु, विश्व में एक साधु जैन दर्शन का है जिसके दीक्षा लेते समय जिनवाणी पूछती है, जिनके बल से जिंदगी चलती है, वे सारी चीजें मैं तुम्हारी छीन लूंगा। तुम्हारी खुद की तैयारी क्या है? खुद की ताकत क्या है? यदि तुम्हें आहार नहीं मिला तो फिर क्या करोगे बताओ? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जिंदगी में एक बार भी नहीं मिला, अब क्या तैयारी है तुम्हारी? संकलेश करने की संकलेश हो जाएगा, कोसोगे, 4000 जैसे साधु बनोगे, बौद्ध जैसे बनोगे, मध्यम मार्ग अपनाओगे, क्या करोगे? जो कहता है महाराज गुरुदेव जिनवाणी मां भगवान मैंने तैयारी कर ली है, ऐसे दीक्षा लेने नहीं आया हूं, मैंने पूरी तैयारी कर ली है और मैंने चतुष्टय बना लिया है। स्व चतुष्टय मेरा इतना पावरफुल है, जिंदगी भर निराहार रह जाऊंगा और संकलेश नहीं करूंगा, भोजन को याद नहीं करूंगा, अपनी दीक्षा को नहीं कोसूंगा और मर्यादा के खिलाफ मैं कभी भोजन लेने का भाव नहीं करूंगा। मुनिचर्या से कोई भोजन मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो मैं जीवन भर संकलेश। वायदा करो, साक्षी करो, अपसख्यम परसख्यम देवता सख्यम, सारी साक्षी करवाते, सारी साक्षी करवाते। मन से वचन से काया से कभी नहीं, कुछ भी नहीं, जीवन निकाल दूंगा। दीक्षा का पात्र बन गया वो, क्योंकि उसकी खुद की तैयारी है। वो साधु बन सकता है जिसने खुद की इतनी तैयारी कर ली कि मैं छोड़ सकता हूं अपने घर बार का अन्न जल सब, इतनी तैयारी कर ली। तुम्हारे पास कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बॉडीगार्ड नहीं होगा, अंगरक्षक नहीं होगा, कोई भी मारेगा, कुछ की सुनोगे नहीं। बोले तैयारी है मेरी, मैंने पहले तैयारी कर ली। शेर खा सकता है, भील मार सकते हैं, घानी में पेला जा सकता है, चमड़ी उधेड़ करके तेल छिड़का जा सकता है, आंखें निकाल के मिर्ची भरी जा सकती है। जो दीक्षार्थी होता वो सब गिनाता है। बोले ये सारी चीजें गुरुदेव मैं पहले पढ़ के आया हूं, इतना भी मेरी जिंदगी में आएगा, तिल तिल टुकड़े किए जाएंगे, घानी में पेला जाएगा, सिर पे आग लगाई जाएगी, आभरण आभूषण बनाए जाएंगे, तो भी मैं किसी भी प्रकार का संकलेश नहीं करूंगा, किसी को चिल्लाऊंगा नहीं, यहां तक कि यहां तक कि मैं भगवान को भी नहीं बुलाऊंगा। परिवार को तो नहीं बुलाएगा, पुलिस को तो नहीं बुलाएगा, लेकिन मैं वायदा करता हूं भगवान इतनी मुसीबत आए, सारी मुसीबतें आएंगी मेरे ऊपर, मैं सोच के चल रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत बुरे बुरे कर्म किए जिंदगी में। हर व्यक्ति को, हर साधु को ये मान के चलना चाहिए, साधु बनने के बाद मुझे सुख का दिन देखने को नहीं मिलेगा।
हर साधु को दीक्षा लेते ये सम्मान के चलना चाहिए कि मुझे जिंदगी में कभी खाने को नहीं मिलेगा, मैंने अंतराय कर्म बहुत बांधे। हर व्यक्ति साधु को यह सोचना चाहिए कि अनादिकाल से मैंने इतने पाप किए हैं कि वो उदय में आएंगे, मुझे एक क्षण को भी सुख नहीं मिलेगा। मैं संसार का सबसे बड़ा दुख का मार्ग भोगने जा रहा हूं, क्योंकि संसार का मैं सबसे बड़ा पापी हूं। दीक्षा कब ली जाती है व्यक्ति? दीक्षा एक वो स्नान गृह में जाना है जिस स्नान में व्यक्ति को गंदगी का अनुभव हो जाता है। स्नान गृह में कौन जाता है जिसे ये फीलिंग हो जाती है कि मैं गंदा हूं, मैंने अनादिकाल से पाप किए, मैं नहाना चाहता। दीक्षा लेने वाले व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता, अनादिकाल से मैंने पाप किए हैं, मैं पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। और पापी को तो पाप की सजा मिलेगी। जब मैंने अनादिकाल से राग द्वेष कसाय किए तो हर साधु को यह मानना चाहिए, जैसे ही मैं साधु, अभी तो मैं घर में बैठा हूं, एक दूसरे का पुण्य शेयर हो रहा है, एक दूसरे के पुण्य से पुण्य की उदीर्णा हो रही है, एक दूसरे के सुख दुख में हम शामिल हो रहे हैं। दीक्षा में कोई भी शामिल होने वाला नहीं, मुझे अकेले निपटना पड़ेगा संसार का सबसे बड़ा दुख। और जो मैंने दुख गिना दिए, ये दुख आ सकते हैं, आ सकते हैं, घानी में पेल दिया जाएगा जिंदा। क्या तैयारी है? बोले साहब मेरी तैयारी है, इतने कष्ट आने के बाद भी मेरी आंख से आंसू नहीं आएगा, इतने के बाद भी मैं भगवान को नहीं पुकारूंगा, नमोकार मंत्र नहीं पढ़ूंगा, रक्षा का भाव नहीं करूंगा, और अंदर से चीखूंगा भी नहीं, अंदर से फीलिंग भी नहीं करूंगा। उस समय भी मैं ऐसे परमानंद में लीन रहूंगा जैसे कि चारों तरफ से सुख सुविधाओं में रहता है। उस समय मेरा आनंद देखना, मैंने तैयारी कर ली है, स्वयं से तैयारी की। बोले वाह बहुत अच्छा, तुम इतनी तैयारी पहले कर चुके हो? बोले हाँ। स्वयं निपट नहीं पाओगे तो भी उसको अनुभव करने के लिए तैयार हो? बोले हाँ, सब तैयारी मैंने कर ली है। तब कहीं फिर वो दीक्षा ले सकता है। उस दीक्षार्थी के लिए पुण्य पाप नहीं देखे जाते। और ऐसा हुंडक संस्थान वाला भी दीक्षा ले सकता है। हुंडक संस्थान वाला एक बहुत बड़ा गरीब भिखारी था, उसको भीख नहीं मिली, भीख नहीं मिली, बहुत दिन से भूखा था। वो एक महाराज के पास जाके कहता है मुझे दीक्षा दे दो। महाराज ने कहा भाई तू भिखारी को कैसे दीक्षा दे दो? तेरी किस्मत इतनी बेकार है कि कोई भीख भी नहीं दे रहा है, तो दीक्षा लेने के बाद हार कौन देगा? बोले नहीं, अब मैंने तैयारी कर ली है, क्योंकि भीख नहीं मिल रही है तो भी मैं मरूंगा, क्यों नहीं ये साहस करके मरूं कि साधु बनने के बाद भी कोई हार नहीं देगा, तो भी मैं साधु बन के मरना चाहता हूं। अब भिखारी है, देखना, उसने जान लिया भीख मिली नहीं है, मेरा मरना निश्चित है, क्यों ना ये नियम, भूख से मरूंगा, और भूख से ही मरना है तो भिखारी बन के क्यों मरूं? भूख से ही मरना है तो साधु बन के बनूंगा, तो तपस्वी कहलाऊंगा, उपवास लेके मरूंगा ना मैं। भूख से तो मरना ही है, रोटी तो मिलना नहीं, मेरी किस्मत में रोटी तो है ही नहीं। अब मरना निश्चित है, मैं उपवास करके मरना चाहता हूं, और मैं दीक्षा लेकर के ये मान के चल रहा हूं कि मुझे हार नहीं मिलेगा। तो महाराज ने कहा फिर क्या करेगा तू, भ्रष्ट हो जाएगा? बोले नहीं, ध्यान में बैठकर समाधि लूंगा। दीक्षा हो गई। महाराज ने कहा इतनी तैयारी है मरने की? बोले हाँ, जब मरना ही है तो साधु बन के मरो, जब बिना हार बनना ही है तो साधु बन के उपवास करके मरो। खाना तो वैसे ही बंद हो गया है, क्यों ना उपवास ले लो। अंजन चोर ने क्या किया? उसने ये सोच लिया था मेरा मरना तो निश्चित है, क्यों ना नमोकार मंत्र के लिए मरूं, मरूंगा तो निश्चित, चोर के नाम से मरूंगा। ऐसे ही काटेंगे ये मुझे, सूली पे चढ़ाएंगे, मैंने अपराध बहुत किए,
पापी व्यक्ति देखना कभी यदि समझ आ जाए, वो कहते मैंने तो अपराध तो बहुत किए हैं, मुझे तो फांसी मिलेगी पक्का है। तो चोर बन के फांसी पे चढ़ने की अपेक्षा नमोकार मंत्र के लिए मैं फांसी पे चढ़ जाता हूं ना शीशे पर। दुनिया ये तो कहेगी नमोकार मंत्र के लिए मर गया, मरूं तो चोर के लिए, चोर कह के क्यों मरूं, नमोकार मंत्र का श्रद्धालु बनूं। बस जिंदगी में एक बहुत बड़ा निर्णय है, मरना तो है ही, पाप तो किए ही है निर्णय में, लेकिन मैं ये पाप का फल नमोकार मंत्र के लिए भूलूंगा, सिद्धि होगी। मरूंगा तो उपवास करके मरूंगा। संसार में कष्ट तो उठाना ही है, हर व्यक्ति को कष्ट उठाना है, क्यों ना इन कष्टों को धर्म का रूप दे दिया जाए। हर व्यक्ति को कष्ट उठाना है, ये कष्ट मैं धर्म के लिए उठाऊंगा। कर्म के कारण तो मैं कष्ट नहीं उठाऊंगा, कर्म से तो कह रहा तेरे कारण से नहीं हूं मैं साधु के कारण से भूखा मर रहा हूं। भिखारी जब भूखा मरता है तो कर्म चढ़ाता है, देख लिया मरेगा ऐसे मैं तुझे एक रोटी नहीं खाने दूंगा। और साधु बन के मरता है तो साधु कहता है कर्म तेरी बदौलत में भूखा नहीं हूं, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए भूखा हूं, क्योंकि मैं धर्म की मर्यादा है कि सब आहार हम नहीं ले सकते, तो मैं धर्म का नियम नहीं टूट जाए इसलिए मैं भूखों मर रहा हूं, समाधि ले रहा हूं। इतनी तैयारी जिसकी हो जाए तो पहला व्यक्ति तो वो दीक्षा ले सकता है जिसमें इतनी तैयारी हो कि परिवार के बिना कोई मारेगा, सारे संग कोई बचन, ब्लूट जैकेट भी नहीं है, तलवार बल्लम कोई भी मार सकता है। हाँ मैंने तैयारी कर ली, मैं मरने को तैयार हूं और क्लेश करूंगा नहीं, भगवान को पुकारूंगा नहीं। एक तो वो दीक्षा ले सकता है। और आज ऐसा बहादुर कोई है नहीं, स्पष्ट निषेध कर दिया शास्त्रों में। कोई भी ऐसा बहादुर नहीं है मुनि जो ये घोषणा करे कि मैं हर मुसीबत से निपट लूंगा और कोई मुझे संकलेश नहीं होगा। कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता। कोई हैकड़ी मत करना, बिल्कुल नहीं करना, अपन संकलेश में चले जाएंगे। 4 दिन आहार नहीं मिलेगा और 48 टेम्परेचर पड़ जाए, मन बिगड़ जाएगा। मान वो मत करना हैकड़ी। शेर तो छोड़ो, शेर तो छोड़ो, कोरोना से सीमाबंदी हो गई। हाँ, एक 3 इंद्रिय जीव ने ऐसा डरा दिया कि बैठे चुपके से कमरे में कोई को नहीं आ, छू हो कोई कागज भी देता, अरे नहीं मुझे मत दो, मुझे पेपर पढ़ना, कुछ सब छूना बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। ज्यादा हैकड़ी नहीं करना, बहुत डरपोक है। आज बिना सहारे की जिंदगी नहीं चल सकती। तो पूज्य वज्रसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, फिर उसी को दीक्षा देना और वो ही दीक्षा लेवे जिसका पुण्य कम से कम इतना हो कि 24 घंटे में, बोलो ना, 24 घंटे में एक बार कोई दे देवे। इतना पुण्य तो हो, इतना पुण्य हो कि 24 घंटे में कोई हमारे लिए आहार दे देवे। यदि इतना भी पुण्य तुम्हारा नहीं है तो स्पष्ट कहा आचार्य को, जो व्यक्ति का इतना पुण्य नहीं हो उसे दीक्षा ना देवे, और देता है तो आचार्य अनंत संसारी शब्द का प्रयोग किया। उसका पुण्य कितना है तो बताओ, क्योंकि उसमें ताकत नहीं है कि वो निराहार रह के समाधि ले लेगा। उसको इतना पुण्य चाहिए, इतना पुण्य। तो क्या तुम्हारा इतना पुण्य है? स्वयं चतुष्टय मुनि महाराज बनने के 2 तरीके, या तो पाप को सहन करने की तैयारी है, और या कि तुमने अतीत में इतना पुण्य कमाया है कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी कोई देने आ जाएगा। तुम्हें कोई मारने आएगा, कोई बचाने वाला तुम नहीं बुला सकते, तुम नहीं बुला सकते। तुम्हारा पुण्य, तुम्हारी तैयारी, तुमने अतीत में इतना पुण्य किया है कि कोई मुझे मारने आएगा, हमें कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा, मेरा पुण्य है। कोई मेरे ऊपर सिगड़ी नहीं रख पाएगा। मुझे इतना पुण्य है मेरा कि मुझे ऐसा कमरा मिल जाएगा जिसमें रात में शेर नहीं आ पाएगा, मच्छर तो आ जाएगा,
मेरा पुण्य इतना है। मेरा पुण्य है कि मैं कोई भी मुझे मारेगा तो मुझे बचाने वाले आ जाएंगे। यदि इतने पुण्य की तैयारी तुम्हारी हो कि हर विपत्ति के लिए जूझने के लिए मैंने पुण्य कमा लिया, हर आपदा को जूझने की मैंने तैयारी कर ली, कैसा भी मेरे सामने संकट आएगा मैं उससे मुनि व्रत की रक्षा करते हुए निपटने को तैयार हूं। कैसा भी आए, कैसे भी विपत्ति आए, मैं निपटने को मुनि व्रत को सुरक्षित करूंगा, आहार करूंगा, मुनि व्रत की रक्षा करते हुए करूंगा, नवदा भक्ति से करूंगा, कमरे में रहूंगा, मुनि व्रत की मर्यादा करके रहूंगा, ठंड सहन करूंगा, मुनि व्रत की मर्यादा करके लूंगा, घास ले लूंगा, चटाई ले लूंगा, कमरे को बंद कर लूंगा, मुनि व्रत को दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा पुण्य इतना है। क्या दीक्षा लेते समय व्यक्ति को ये दो बातें विचार करना जरूरी है। यदि ये दो बातें विचार कर ली तो जिनवाणी खुश हो जाएगी, बेटा ले ले दीक्षा, तेरी तैयारी है। दो तैयारी, पाप कर्म के उदय को सहन करने की तैयारी, और या अपने पुण्य के बल पर अपने मुनि व्रत की रक्षा करने की तैयारी। ये तो मुनि व्रत की बात हुई, और मुनि के लिए कोई सीमा नहीं है। मुनि के लिए हर विपदा से निपटने की तैयारी कितने दिन के लिए करना है? जीवन भर के लिए, मृत्यु पर्यंत तक, कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं। उसके लिए पूरी अपने स्वयं चतुष्टय की तैयारी, अपने स्वयं का संग्रह पुण्य, अपने स्वयं की सहिष्णुता पूरे जीवन भर को तैयार करना है, वही मुनि बन सकता है। ये तो हुई मुनि की बात। अब आप लोगों की चर्चा जो अपन 3-4 दिन से कर रहे हैं, ग्रस्त हो, ग्रस्त को हर विपदा से निपटने की तैयारी करना है, कम से कम 12 साल की। जो कल प्रसंग छोड़ा था ना, यहीं तो छोड़ा था शायद, सिद्धालय तो मैंने ऊपर से आया। हाँ, सिद्धों का तो कह दिया अनंत काल का, और मुनिराज का कह दिया जीवन भर का। सिद्ध तो कब तक सहनशील है, और मुनिराज जीवन भर के लिए। अब श्रावक की बात आई, श्रावक कितनी देर के लिए तैयारी करे, अपने उपाधान की तैयारी करे, अपने स्व चतुष्टय की तैयारी करे। यदि कोई भी विपत्ति आएगी हम कब तक निपट सकते हैं? तो ग्रस्तों की सीमा बनाई 12 साल। आपने 12 महीने दे दी। हाँ, वो कंसेशन दिया था गुरु कृपा से। ये कह रहा 12 महीने किया था, आप वो कंसेशन ध्यान रखो। लेकिन मैं थोड़ा बड़े आदमी की तो चर्चा कर दूं, बड़े सेठ की। 12 साल तक कोई तुम्हारा ऐसे पाप कर्म का उदय आ सकता है। हर व्यक्ति को जन्म लेते समय ये सोचना चाहिए, संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? जैसे हमने मुनि को कहा, मुनि बनते समय हर मुनि को सोचना चाहिए कि संसार के सारे कष्ट मेरे ऊपर आएंगे। ग्रस्त को भी सोचना चाहिए, संसार में अभी तक जितने कष्ट ग्रस्तों को आए मेरी जिंदगी में आ सकते हैं। उसकी तुम्हारी तैयारी क्या है? कम से कम आप ग्रस्त हैं 12 साल के लिए। अहंकार मत करो। राजगद्दी देने की घोषणा हो गई है और रात भर में राजगद्दी छीन ली गई। तुम्हारी हर जैनी श्रावक से मेरा कहना है, हर राम के भक्त से मेरा कहना है, हर दुनिया के ज्ञानी व्यक्ति से मेरा कहना है, ग्रस्त से, कि आप ये मत समझना कि मेरे बाप दादे हैं, आप ये मत समझना कि मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है, आप ये मत समझना कि मैं उसका वारिस हूं, आप ये मत समझना ये संपत्ति मेरी है। नहीं, रामचंद्र जी भी वारिस थे, रामचंद्र जी बेटे थे, रामचंद्र अधिकार था, लेकिन एक रात के अंदर घर से निकाल दिया गया। तुम्हारी तैयारी क्या है? रामचंद्र जी ग्रस्त अवस्था की बात कर रहा हूं। रामचंद्र ग्रस्त को वही जीने का, गृहस्थी में रहकर वही व्यक्ति खुशी रह सकता है। व्यक्ति गृहस्थ में रहकर के वो गृहस्थी अपनी बचा सकता है, वही जिसने अपने हर संकट से निपटने के लिए 12 साल की तैयारी कर ली। हर श्रावक से आज मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई तुम्हें बेदखल कर दे अपनी संपत्ति से, पूरी संपत्ति से बेदखल कर दे, मां भी पिता भी सब कर दे बेदखल, तुम्हारी तैयारी क्या है? क्या तैयारी है तुम्हारी? रामचंद्र जी कहते हैं मेरी तैयारी है 12 वर्ष की, 14 वर्ष है, 12 वर्ष लेना, 12 वर्ष की मेरी तैयारी है।
मैं 12 वर्ष के लिए इतना तैयारी करके जा रहा हूं कि अयोध्या का एक कण भी नहीं लूंगा, एक सैनिक भी नहीं लूंगा, फिर भी जिंदगी की रक्षा करके दिखा दूंगा, मेरे में दम है। 12 साल की घोषणा कर दी और कहता मैं लौट के आऊंगा। जैन दर्शन के अनुसार कौशल्या से कहते हैं, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार राम को वनवास नहीं हुआ, भरत को राज्य की बात जरूर कहीं ने कही है, लेकिन रामचंद्र स्वयं गए और माता से कहते हैं मैं 12 साल तक के लिए जा रहा हूं, 12वें साल में मैं राज्य की स्थापना करूंगा दक्षिण भारत में और तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने गजब, 12 साल की हिम्मत, तैयारी है। रामचंद्र जी की तैयारी है 12 साल की जिंदा रहने की, तैयारी है 12 साल तक मुसीबत उठाने की, और एक कण अयोध्या से नहीं ले गए। मां जो तापसी वस्त्र थे, इन वस्त्रों पर भी मैं 12 साल तक जिंदा रह सकता हूं। क्या आपकी तैयारी है कि घर से तुम्हें पूरा बेदखल कर दिया जाए, कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं दिया जाए, तो भी सच्चा ग्रस्त जो है वो कहता है 12 साल तक की हिम्मत मेरी है, 12 साल तक मैं जिंदा रहूंगा। और निश्चित समझना महानुभाव, 12वें साल में हर व्यक्ति की किस्मत बदलती है। 12 साल में एक परिवर्तन आता है, 11वें साल में आता है 11 वर्ष, 11 महीना, 11 दिन, 11 घंटा, 11 मिनट, 11 सेकंड में नियम से परिवर्तन है। निश्चित समझ लेना, आप प्रैक्टिकल करना कभी, कितना भी प्रयास कर, 12 कितना भी बहुत बुरा कर्म का उदय है, 12 वर्ष के बाद परिवर्तन होगा ही होगा। अकाल भी पड़े तो 12 साल के पड़े, 12 साल का परिवर्तन निश्चित है, नियत है 12 साल में परिवर्तन आएगा। और फिर 12 साल के बाद 12 महीने में कुछ ना कुछ परिवर्तन है, 12 दिन में परिवर्तन आएगा, 12 घंटे में परिवर्तन आएगा, छोटा मोटा है, 12 मिनट में, 12 सेकंड में। 11 कहा था मैंने, 11, 12वां तो अपन को एक समय और दिया गया। 11वें बार परिवर्तन, क्योंकि राशियां 12 होती हैं और हर राशि का क्रम कितना भी दुष्ट राशि में चला जाए, अपनी स्वयं राशि 11 महीने के बाद घूम के आती है, 11 वर्ष के बाद घूम के आती है, 11 मिनट, 11 सेकंड में अपने स्वयं राशि का प्रभाव पड़ता है। राशियों के संबंध में कहा, हर 11 मिनट के समय के अंदर, हम समय बोलते हैं, आपको समझाने के लिए सेकंड बोलते हैं, हर 11 मिनट के बाद स्वयं राशि का कुछ थोड़ा बहुत पावर बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता। मान लो स्वयं राशि का, स्वयं चंद्रमा दुश्मन के चंगुल में है, तो 11 समय के बाद थोड़ी सी ताकत रखेगा, 11 मिनट के बाद उसको फिर एक चांस, थोड़ा सी ताकत मिलेगी 11 महीने पर, और 11वें साल के बाद तो उसको 12वें साल में पूरा वो चंगुल से बरी हो ही जाएगा, पक्का है। स्वयं राशि का चंद्रमा और स्वयं राशि का जो ग्रह है सब बरी होंगे। कभी भी कोई संकट आ जाए, 11 साल तक हिम्मत नहीं हारना, 12 साल की संकल्प लेके चलना, 12 साल तक साहस नहीं हारना। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने कहा 12 साल तक मैं बदल दूंगा इसको, 12 साल में बदलेगा ये, 12 साल में कोई ऐसी घटना घटेगी जिसको उसको वैराग्य आ जाएगा। 12वें साल में हर व्यक्ति, तुम गृहस्थी में देख लेना, आप जो कुछ भी करते हो 12वें साल से आप उसमें उदासीन हो जाओगे। यदि किसी से आपको बहुत ज्यादा राग है, आप 12 साल के बाद उसमें आपके राग में कमी आएगी। किसी से आपको दुश्मनी है और 12 साल तक तुम दोनों जिंदा हो, तो 12वें साल में तुम्हारी द्वेष भाव में कमी आएगी। एक क्षण को आएगा, क्या रखा है इसमें, 12 साल का पीरियड है। तो 12 साल की तैयारी तुम्हारी, रामचंद्र जी ने 12 साल, पांडवों ने 12 साल का वनवास लिया, 12 साल की तैयारी थी। 12 साल के बाद फिर तैयारी नहीं थी। ग्रस्त 12 साल के बाद या तो मरेगा या उसकी किस्मत सुधरेगी। 12 साल से ऊपर यदि संकट चला गया तो या तो उसको मरने का भाव आएगा या उसकी सुधरने की तैयारी हो जाएगी। दो होंगे, नियम से परिवर्तन होगा। इसलिए फिर समय की तरफ चल रहे हैं। अपन समय को ध्यान में रखते हुए आज अपन फिर वहीं पहुंचे कि आज आप गृहस्थ हैं सच्चे, कि आपकी 12 साल की तैयारी हर तरफ से करके रखो और 12 साल तक कोई हताश नहीं होना। कैसे भी बुरे दिन आ जाएं, कैसा भी लॉकडाउन हो जाए, 12 साल तक हर छत्री, हर जैनी हिम्मत करे
कि मेरी 12 साल तक की हिम्मत है कि 12 साल तक मैं आशा की किरण रखूंगा। 12 साल तक भी मेरा विकल्प है कि 12वें साल में तो नियम से ये लॉकडाउन खुलेगा ही खुलेगा, और गारंटी दे रहा हूं मैं, 12वें साल में लॉकडाउन पक्का खुलेगा। दो तरीके से खुलेगा, या तो अपन सब मर जाएंगे और या फिर संकट टल जाएगा। मर जाएंगे तो खुली गया, फिर तो क्या बन रहा है, दो ही काम होंगे 12 साल बाद, या तो सब स्वाहा हो जाएगा और या सब कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को, 12 साल की स्थिति को आप समझना, और भी अपन आगे समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की